एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम टाइप 2 के बारे में समझने वाले हैं। अगर आपने टाइप 1 की वीडियोस नहीं देखी है तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप जाके देख सकते हो उसको। ठीक है, तो आज हम समझने वाले हैं कि टाइप 2 में लोन अमाउंट फाइंड करने के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर आपसे क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस पूछे जाएंगे, यानी कि क्रैमल पूछे जाएगा या पूछेगा कि लोन अमाउंट टोटल कितना था। 4 से 5 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, 3 से 4 क्वेश्चन मैं करवाऊँगा और एक क्वेश्चन मैं होमवर्क देने वाला हूँ। ठीक है, फिर से मैं वही बात बोलूँगा कि एक चीज़ की मैं श्योरिटी दूंगा कि अगर एक बार मैंने आपको समझा दिया तो आपको दोबारा कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इससे, अगर आप अच्छे से समझ लेते हो इसको तो। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक QR कोड दिख रहा होगा, इसको आप स्कैन कर सकते हो, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप वहाँ पे मुझे किसी भी तरीके का डाउट पूछ सकते हो मैथ्स से रिलेटेड, और मैं आपको ट्राई करूँगा जितना फास्ट हो सके उसके सॉल्यूशन दे सकूँ आपको। ठीक है, तो बाकी ऑल द बेस्ट। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए समझते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति 13,860 रुपये कि 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाने पर सहमत होता है, यानी कि ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी हुई है। मैंने आपको कल समझाया था कि सबसे पहले आपको ना ये पता होना चाहिए कि आपको दिया क्या है, तभी आप पता कर पाओगे जो निकालना है ना। इस इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आपके पास 13,800, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट है मेरा, यहाँ भी 13,230 रुपये होगा, है ना, 13,230 रुपये। ठीक है, राइट। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं 13,230। राइट, हमें इच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी हुई है। कह रहा है कि इस 5% इंटरेस्ट रेट पर, कंपाउंड इंटरेस्ट पर उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए, है ना। हमें CP निकालना है। देखो पूछेगा ही आपसे, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ रहा है क्रैमल क्या है या अमाउंट बोरोड क्या है जो हमने उधार ली हुई है। ठीक है, तो सिंपल आपको करना है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% है, तो कल मैंने आपको सिखाया था रेशियो मेथड से कि अगर 1 साल के लिए हमें इंस्टॉलमेंट निकालना है तो इसको लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो फ्रैक्शन क्या होता है 5% का? 1/20, यानी कि 20 से 21 हो जाएगा फर्स्ट ईयर में। तो 2 साल के लिए बोल रहा है तो इसका स्क्वायर कर देंगे 441। अब देखो यहाँ से समझने वाली बात है कि हमेशा इंस्टॉलमेंट इक्वल होता है, तो यहाँ से इक्वल इंस्टॉलमेंट बोल रहा है तो दोनों तरफ इक्वल कर देंगे। अभी ध्यान से समझना है, यहाँ पे प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू दी हुई है वो 13,230 दी हुई है, बट हमने प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी निकाली है? तो आप बोलोगे सर ये तो 441 हमने निकाला है, यानी कि 441 की ही जो वैल्यू है हमें 13,230 रुपये दी हुई है। तो एक की कितनी हो जाएगी? 13,230 डिवाइडेड बाई 441, और हमें टोटल कितने की निकालनी है? यहाँ से ऐड कर लो, तो 21 दूना 42, ये 420 हो जाएगा और ये 400, टोटल 820। यही तो CP है ना हमारा, तो यहाँ से हम लिख लेंगे 820। घबराना मत, 1-2 क्वेश्चन और करवाऊँगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो सिंपल। इसमें मैंने पहले ही बताया था कि थोड़ी कैलकुलेशन ही ज़्यादा होती है। अगर आप यहाँ से मल्टीप्लाई करते हो दोनों को तो आपको आता है 10,84,800, और इसको हम 441 से डिवाइड कर देते हैं। जब इसको 441 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 24,600 रुपये। अब देखो डिपेंड करता है कि किसकी कैलकुलेशन कितनी मजबूत है, बस वो उतना जल्दी कर पाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ से हमें आंसर आ गया। इस टाइप के हमेशा क्वेश्चन में आपसे यही पूछेगा कि CP कितना होगा या उधार ली गई राशि कितनी होगी, लोन अमाउंट कितना था। देखो यहाँ भी पढ़ते हैं, पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं फिर हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। ए सम ऑफ मनी इज़ टू बी रीपेड इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। ईयरली इंस्टॉलमेंट है और 3 साल में के लिए दिया जा रहा है, और 8,800 ईच, मतलब प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू है 8,800 रुपये है। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द प्रिंसिपल लोन अमाउंट। यहाँ भी देखो पूछ रहा है कि लोन अमाउंट कितना है।
यहाँ से किसी धनराशि को 8800 रुपये की 3 समान वार्षिक किस्तों से चुकाना है। यदि ब्याज दर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है तो मूलधन क्या होगा। तो मैंने बताया कि जो ही आप ये समझो, सबसे पहले आपको गेम करना है ईच इंस्टॉलमेंट से, जो आपने टाइप 1 में समझा है। तो यहाँ पे ईच इंस्टॉलमेंट की मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू जो है हमें 8800 रुपये लिखी है और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ है। तो सबसे पहले रेशियो मेथड से हम निकालते हैं। तो पहले साल में 10 रुपये पे 11 रुपये का इंस्टॉलमेंट होगा, दूसरे साल 100 पे 121 का होगा और तीसरे साल 1000 पे 1331 का होगा। बट अब हमेशा ये बोल रहा है कि सारे जो तीनों साल के हैं वो ईयरली वो इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो सबको इक्वल कर देंगे। यहाँ पे हम 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वहाँ पे 21 से। तो अगर हम राइट में मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट में भी मल्टीप्लाई करना होगा, वहाँ 21 से, यहाँ 11 से। अब ध्यान से समझना, अब यहाँ रेशियो में लिख लेता हूँ। टोटल जो रेशियो हो जाएगा 1210 इंटू 1331, यानी कि पहले साल का भी जो इंस्टॉलमेंट होगा 1331 होगा। 1100 पर दूसरे साल के लिए भी जो इंस्टॉलमेंट होगा वो 1331 होगा और 1000 पर तीसरे साल के लिए जो इंस्टॉलमेंट होगा वो भी 1331 होगा। बट हमें क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट में कितना दिया हुआ है इंस्टॉलमेंट, यानी कि 1331 की ही वैल्यू हमें क्वेश्चन में 8800 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8800 डिवाइडेड बाई 1331। बट हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, ये मतलब 1331 इंस्टॉलमेंट किस पे दे रहे हैं हम, तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू लिखेंगे। यहाँ 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3310 रुपये पे, है ना। तो 3310 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिंपल, यहाँ से आप काट लो 11 से, 11 121 हो जाएगा और 11 8 88 होगा, ये 800 हो जाएगा। अब यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 1 से 8, 8 3 जा 24, 2 हो जाएगा, 8 के 24 तो 26, ये इतना हो जाएगा। और इसको 121 से डिवाइड कर लो आपको। तो जब आप डिवाइड करते हो 26480 को डिवाइडेड बाई 121, तो आपको आंसर आता है यहाँ से सॉरी देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे 000 होना चाहिए था ना, यहाँ पे सॉरी 000 मैं गलती कर दिया मैंने। यहाँ पे आपको 000 होगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे। तो जब डिवाइड करते हो 1 to 1, है ना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 21,884, है ना। इतना अप्रोक्स प्रिंसिपल वैल्यू आपकी आ जाएगी। क्लियर हुआ। कुछ नहीं करना, आपको ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी रहेगी, आपको रेशियो से ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालना है और उससे दोनों को कंपैरिजन करके और उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई कर देना। और ये CGL 21 का क्वेश्चन अब देख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अब तो क्लियर हो गई हो। ये मेरे साथ बनाओ, आप लोग सॉल्व करो, सिर्फ देखो मत, इसको सॉल्व करो। देखो ए मैन, इसको समझो, मेरे साथ सॉल्व करो। ए मैन परचेड ए मोटरसाइकिल एंड एग्रीड टू पे 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट, 2 बोल रहा है और ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट बोल रहा है। यहाँ से 22,050 रुपये का ईच है। इफ़ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 10%, फिर से 10% दे रहा है पर एनम, फाइंड द कैश प्राइस ऑफ द मोटरसाइकिल। कैश प्राइस कितना है मोटरसाइकिल का, जो नगद मूल्य जो आपने दिया हुआ था उसको, मेन जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो कितना था। देखो एक व्यक्ति ने एक मोटरसाइकिल खरीदी और 22,050 की 2 समान वार्षिक किस्तों का भुगतान करने पर सहमत हुआ। यदि ब्याज दर 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि है तो मोटरसाइकिल का नगद मूल्य क्या होगा। देखो लैंग्वेज देख रहे हो आप, लैंग्वेज अलग अलग तरीके से पूछा है, बट हमें तो कुछ मतलब ही नहीं है। हमें तो सबसे पहले पता करना है कि ईच इंस्टॉलमेंट हमारा कितना है। बताओ आप, ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो हमें जी ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू यहाँ पे 22,050 रुपये दी हुई है। दूसरा काम हमें क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 10% का तो अभी याद हो जाना चाहिए। 2 साल के लिए तो पहले साल के लिए 10 से 11, दूसरे साल के लिए 100 से 121 हो जाएगा। बट हमेशा तो इंस्टॉलमेंट इक्वल करना है हमें, तो यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। तो अब ये जो आपका रेशियो हो जाएगा वो 110 से 121 और 100 से 121, यानी कि जो क्वेश्चन में आपको 121 की वैल्यू जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है
राइट, 22,050 रुपये दी हुई है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22,050 डिवाइडेड बाई 121। बस 121 पे आप टोटल इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना है 210 पे 121 रुपये इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हो ना, तो 210 आप यहाँ पे लिख लोगे। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, सिंपल सा, जितना जब फास्ट कैलकुलेट करोगे इसको उतना फास्ट आपका आंसर आएगा। तो अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो 21 से तो ये आ जाएगा 430,500 ये हो जाएगा, और इसको 121 से डिवाइड कर लो। जब इसको 121 से डिवाइड करते हो तो आपका जो आंसर आ जाएगा 38,269 अप्रोक्स, है ना। इतना रुपये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी जो भी है। क्लियर हुआ? चलो एक क्वेश्चन मैं और करता हूँ और लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। चलो, और आप सभी कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करोगे। ए पर्सन, मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ो। ए पर्सन रीपेज ए लोन ऑफ 12,100 रुपये इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द लोन अमाउंट। देखो यहाँ पे दूसरे लैंग्वेज से ऋण की राशि क्या होगी पूछ रहा है, लोन अमाउंट कितनी होगी। तो हमें क्या करना है, कह रहा है कि पर्सन रीपेज ए लोन ऑफ इतना इनटू, देखो उसी क्वेश्चन को कैसे, अब कितने लोग ना, एक व्यक्ति इतने का ऋण मतलब इसको ना कोई प्रिंसिपल समझ लेगा, बट प्रिंसिपल नहीं है भाई। ये पर्सन रीपेज ए लोन ऑफ इतना इन 2 इक्वल, यानी कि 12,100 रुपये के 2 इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है वो, तो ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है 12,100 रुपये दी हुई है ना। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है 10% है अगेन, और कितने साल के लिए 2 साल के लिए। तो अब तो याद हो गया होगा आपको, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 2 साल के लिए आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है 210 हो जाएगा, और इस पर जो आपको लगने वाला इंस्टॉलमेंट है पर ईयर का, ये जो इंस्टॉलमेंट होगा पर ईयर का 121 हो जाएगा, है ना। तो 121 की ही वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 12,100 रुपये दी हुई है, यही तो क्वेश्चन में दिया हुआ ना। चलो आप लोग को मैं समझा देता हूँ, आप फिर से बोलोगे अब मैंने शॉर्टकट ले लिया, ठीक है। चलो समझाता हूँ फिर से बेसिक से, अब ध्यान से समझना, ये लास्ट क्वेश्चन है। 10% है तो मैंने समझाया था 10% को पहले रेशियो में चेंज करो 1/10, यानी कि फर्स्ट ईयर में जो होगा 10 का जो हो जाएगा 11 हो जाएगा, मतलब 10 रुपये पे इंस्टॉलमेंट जो दोगे आप 11 रुपये पे करोगे। दूसरे साल में 100 पे जो इंस्टॉलमेंट पे करोगे वो 121। बट यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि ईच ईयर इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो यहाँ भी इक्वल करो, यहाँ भी इक्वल करो। तो अब जो ये आपका रेशियो बन जाएगा 110:, यानी कि पहले साल में 110 रुपये पे 121 रुपये आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, दूसरे में 100 का 121 पे कर रहे हो। अब 121 2 पर ईयर का इंस्टॉलमेंट है, बट हमें क्वेश्चन में पर ईयर का इंस्टॉलमेंट कितना दिया है 12,100 रुपये, यानी कि 121 की जो वैल्यू दी हुई है वो 12,100 रुपये दी हुई है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12,100 डिवाइडेड बाई 121। बट हमें क्वेश्चन में तो टोटल प्रिंसिपल कितना दिए, मतलब ये समझना कि 121 रुपये जो आप पे कर रहे हो इंस्टॉलमेंट, वो किस प्रिंसिपल के लिए कर रहे हो, इस प्रिंसिपल के लिए ना, 0 1 2 210 के लिए। तो यहाँ से आप काट लोगे तो 10 बार में 100 टाइम्स में चला जाएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 21,000 आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, इतने आसान तरीके से कोई नहीं बताएगा आपको। तो बाकी ये जो क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, इसको ज़रूर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर नहीं आएगा तो फिर से मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इस पर, अगर आप मैसेज करोगे। और ये ज़रूर ये QR कोड को स्कैन कर लेना, इस पर आप डाउट पूछ सकते हो मेरे से जो भी है, ठीक है। जितना फास्ट हो सकता है मैं आपको रिप्लाई करूँगा। बाकी चलो, ऑल द बेस्ट।